हाय एंड वेलकम। आई होप ये वीडियो आप जहाँ से भी देख रहे होगे आप सेफ होगे। टाइम ही ऐसा चल रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि नेशंस और ह्यूमन बॉडी में कितनी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। हाँ, वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर हम किसी भी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, और अगर हम नेशन की बात करें तो उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब अगर हम शुरुआत करें हेड से, तो कोई भी गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की वो एकदम ब्रेन की तरह होती है। जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारे ब्रेन होता है, जैसे वो सब कुछ करता है, सब चीज़ कंट्रोल करता है, उसी तरह गवर्नमेंट भी किसी भी कंट्री की एकदम उस कंट्री की ब्रेन की तरह होती है। वो चाहे तो किसी भी ऑर्गन को चोट भी पहुंचा सकती है। हाँ, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ब्रेन चाहे तो हाथ काट ले, ठीक है। हाथ तो कोई बगावत करेगा नहीं, ना ही हाथ उससे कोई क्वेश्चन करेगा। और मज़े की बात तो ये भी है कि अगर तुम लेफ़्ट हैंड काटो तो राइट हैंड भी कुछ नहीं बोलेगा। यार, ब्रेन के ख़िलाफ़ कौन ऑर्गन लड़ता है यार। प्लस ये जो हमारे हाथों की उंगलियां हैं ना, आप इनको गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से कंपेयर कर सकते हो। देखो, उंगलियां तभी चलेंगी जब दिमाग बोलेगा, और जब दिमाग नहीं बोलेगा तो उंगलियां अपने आप तो चलेंगी नहीं। और अभी के टाइम के हिसाब से आप जिस मिनिस्ट्री को जो फिंगर असाइन करना चाहे आप कर सकते हो। और आपको पेन के बारे में एक चीज़ पता है ह्यूमन बॉडी में, कि जो पेन होता है ना, जब भी हमें फिज़िकली चोट लगती है तो एक्चुअली में जो दिमाग होता है हमारा, वो उस पेन के सिग्नल को प्रोसेस करता है उस ऑर्गन की तरफ जहाँ हमें चोट लगती है। ब्रेन को खुद का भी दर्द नहीं होता, वो सिर्फ उस चीज़ को प्रोसेस करता है। ठीक उसी तरह जिस तरह जब भी कोई क्राइसिस हिट करती है ना किसी भी कंट्री को, तो उस कंट्री के जो हेड्स होते हैं वो पेन के सिग्नल्स को मिडिल क्लास और लोअर क्लास की तरफ प्रोसेस करते हैं, खुद बिना कोई दर्द महसूस किए बिना। वैसे तो प्रेसिडेंट्स अपने अपने स्टेट्स के हेड होते हैं, अच्छी बात है। यहाँ तो कौन है ये पता ही है आपको। हेड्स हैं, अच्छी बात है। लीड करते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भी ये न्यूज़ चैनल्स देखो ना, तो इस हेड का इन्होंने हेडेक बना के रखा हुआ है। वैसे भी फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट और फास्ट लाइफ ने इन जनरल लोगों का दिमाग स्लो कर ही दिया है। फन फैक्ट, जो हमारी टंग होती है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग मसल होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की। और हो भी क्यों ना, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी का ही तो करते हैं हम। ह्यूमन बॉडी की बात करो या चाहे किसी भी देश की, और दिल की बात ना करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे ये माना जाता है कि डेमोक्रेसी जो है वो इस नेशन की हार्ट है। दैट डेमोक्रेसी इज़ द हार्ट ऑफ दिस नेशन। आपको नहीं लगता कि ईवीएम की वजह से इस हार्ट में थोड़े से हार्ट अटैक वाले सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं? और जब हार्ट की बात करो तो ये भी बोलते हैं दैट यूथ इज़ द हार्ट ऑफ दिस नेशन। लेकिन जब टिकटॉक देखा था ना, तब हमेशा लगा था कि आधे से ज़्यादा यूथ तो यहाँ हार्ट ब्रोकन है। जब भी आप ह्यूमन बॉडी की बात करो तो दिल के बाद पेट की बारी आती है। वैसे ह्यूमन बॉडी का हंगर और करप्शन में एक बहुत बड़ा रिलेशन है। पता है क्या? आप जितना भी खिला दो या आप जितना भी खा लो, थोड़ी देर बाद भूख लगती ही लगती है। और अब अगर हम पेट की बात कर रहे हैं तो एक जनरल थ्योरी है डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर हम बात करें, जब हम ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो एक चीज़ है कि जो फास्ट फूड है, अगर वो बहुत ज़्यादा खा लो तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर जुडिशरी को, किसी भी कंट्री के जुडिशियल सिस्टम को हम ह्यूमन बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम से कंपेयर करें तो एक बात एकदम क्लियर है कि जो पॉलिटिक्स होता है किसी भी कंट्री का, वो उस कंट्री के जुडिशियल सिस्टम के लिए एक फ़ास्ट फूड जैसा ही होता है।
क्वाइट ट्रू। वैसे थोड़ा इन जनरल अगर हम एनवायरनमेंट की बात कर लें तो जो ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर तो आप सबको पता ही होगा, नहीं तो गूगल कर लेना। ओजोन लेयर भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा ही होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा फूड को छोटे छोटे नॉन टॉक्सिक न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, वैसे ही ओजोन लेयर भी सनलाइट के साथ कुछ ऐसा ही करता है ताकि हम प्रोटेक्ट रहें, सेफ रहे अर्थ का एनवायरनमेंट। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारे एसीज़ और रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करने की वजह से ओजोन लेयर को भी लूज़ मोशंस हो रहे हैं? और अगर अब आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि मैं किसी कंट्री की इकोनॉमी को किसी भी ह्यूमन बॉडी पार्ट से रिलेट करूं, तो प्लीज़ मुझे नहीं बात करनी इकोनॉमी की, क्योंकि इकोनॉमी की हालत एकदम हिटलर जैसी हो चुकी है, एकदम गिरी हुई। और वैसे भी इस पेंडेमिक में एक चीज़ तो बहुत समझ में आई कि डेवलपमेंट और कॉमन सेंस में एक चीज़ बहुत कॉमन है, दोनों काफ़ी कम है। और हाँ, बॉडी में अपेंडिक्स और आज के हालात को देख के विमेन की प्रोटेक्शन के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दोनों ही यूज़लेस हैं। इम्यून सिस्टम तो पता ही होगा, उसका बेसिक काम तो यही होता है कि वो फॉरेन सेल्स से लड़े, अपनी सेल्स को, अपनी बॉडी की सेल्स को बचाने के लिए उन फॉरेन सेल्स से लड़े और उनको ख़त्म करे। अगर हम उन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें जो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, उनको हम इम्यून सिस्टम से कंपेयर करें, तो ह्यूमन बॉडी में भी एक इम्यून सिस्टम की कंडीशन होती है, उसको ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। और ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो फॉरेन सेल्स को अपनी सेल से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, और इम्यून सिस्टम एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट, इम्यून सिस्टम अपनी सेल्स को मारने लगता है, क्योंकि वो ये देख नहीं पाता है कि अपनी सेल कौन सी है और फॉरेन सेल कौन सी है। मीडिया को आप एकदम सर्कुलेटरी सिस्टम से कंपेयर कर सकते हो ह्यूमन बॉडी की। जिस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम भी सर्कुलेट करता है चीज़ें हमारी बॉडी में, उसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। तो मीडिया भी उसी तरह इंफॉर्मेशन, एडवर्टिजमेंट और वेस्ट सर्कुलेट करता है एक नेशन में। एक तो मुझे इन्हीं समझ में आता है कि हमें सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन वाला देश बनने में दिक्कत क्या है। कोई तो ऐसा इंडेक्स है जहाँ पे हम सेकंड पे हैं और बस टॉप करने ही वाले हैं, थोड़ी सी कोशिश करें तो। और ठीक तो है, रादर देन बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी आर बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक तो किसी भी नेशन में ना अगर चूतियाँ हो तो चूतियों में और नाखूनों में एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। दोनों का एक ही काम होता है ज़्यादातर, वो है सिर्फ बढ़ना। एक तो जब भी हम किसी भी कंट्री की बात कर रहे होते हैं ना, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उस कंट्री की हिस्ट्री। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी कंट्री की हिस्ट्री को ह्यूमन बॉडी के बाल से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि या तो आप उसको बढ़ा सकते हो या तो आप उसे घुमा सकते हो, और चाहो तो आप उसे काट भी सकते हो। और एक चीज़ गाइस, हर एक चीज़ की उम्मीद गवर्नमेंट से मत रखो। जो आपका पार्ट है उसको आप फुलफ़िल करो। अब आप ह्यूमन बॉडी को ही ले लो, अब आप जहाँ से खाते हो वहाँ से निकाल तो सकते नहीं हो। हर एक पार्ट को अपना फंक्शन प्रॉपर्ली करना ही होगा, एक स्मूथ कोऑर्डिनेशन बनाना ही होगा ताकि एक स्मूथ फंक्शनिंग हो। तो ऑन दैट नोट गाइज, दैट वाज माय सेट। थैंक you so much for watching. I hope that you all are safe out there, and I will see you in the next video. Thank you so much.